दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के सेल्फ फाइनेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाले 11th क्लास के एंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया है और उनका मेन लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि वो इसमें अप्लाई करें और अगर इसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंटरनल स्टूडेंट हो जाएंगे। यानी कि जो इंटरनल स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन होता है यूनिवर्सिटी में आगे के कोर्सेज में, तो उसका फ़ायदा उन्हें मिल जाएगा। तो यही नोटिफिकेशन AMU ने जारी किया है। इसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस स्ट्रीम का है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ यानी साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम के लिए अगर आपने जो एंट्रेंस टेस्ट 11th क्लास के लिए दिया है वो आपने अगर उसमें 2023-24 में जो पिछले महीने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, अगर उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, उसमें आप बैठे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने डिप्लोमा और 11th क्लास के लिए दोनों के लिए बैठे हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सिर्फ डिप्लोमा के लिए बैठा है तो वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। और इसमें ये भी है कि जो आंसर की जारी की थी यूनिवर्सिटी ने उसके हिसाब के आपका 15% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। अगर 15% कम से कम आपके नंबर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स के लिए भी सेम वही बात है कि आप 11th का जो एंट्रेंस हुआ था उसमें आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आप उसमें बैठे हों और 15% आपके मार्क्स उसमें एग्रीगेट हों, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेन बात यह है कि इसमें हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं होता, यानी कि आपका अगर एडमिशन इसमें सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज में, स्कूल में हो भी जाता है तो आपको हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिलता है। यूनिवर्सिटी आपको हॉस्टल नहीं देती, आपको रहने की व्यवस्था खुद करनी होती है। अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी है तो उसे भी ये होगा कि उसे वो हॉस्टल छोड़ना होगा, उसके बाद ही उसका एडमिशन वहाँ हो पाएगा। फ़ीस कितनी है इसकी? 27,000 रुपये एक मुश्त इसकी फ़ीस है, जो 1 साल की फ़ीस है और ये आपको एडमिशन के टाइम आपको पे करनी होगी। और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखने की, जो क्लासेस होती हैं वो आफ्टरनून यानी कि इवनिंग में इसकी क्लासेस होती हैं। और दूसरा ये है कि वो अगर आप इसके स्टूडेंट हो जाते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के इंटरनल स्टूडेंट हो जाएंगे। सबसे ख़ास बात इसकी यही होती है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने इसमें अप्लाई किया है तो आप इसमें ये वेबसाइट दी हुई है amucontroller.com, इस पे आप जाएंगे और जो ऑनलाइन रजिस्टर फॉर्म है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें 250 रुपये फ़ीस होगी। और इसकी जो लिस्ट है, इसकी लास्ट डेट 5 अगस्त है और इसकी लिस्ट जो है वो इसी amucontrolexam.com पे पब्लिश हो जाएगी। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस लिस्ट को खुद देखें। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने AMU में एडमिशन के लिए ट्राई किया है लेकिन उनका नाम नहीं आ पाया है, तो वो इंटरनल स्टूडेंट इसके ज़रिए बन सकते हैं। तो अगर आपका थोड़ा कंडीशन सही है और आप पैसा खर्च कर सकते हैं, देखिए 27,000 रुपये इसकी फ़ीस है। आमतौर से अगर आप हॉस्टल मिलेगा नहीं, अगर आप बाहर रहेंगे तो नॉर्मली 4-5 हज़ार रुपये महीना में भी आदमी यहाँ गुजारा कर सकता है अपना इजीली। तो अगर ये 1 साल की पूरी फ़ीस 27,000 रुपये, अगले साल फ़ीस और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप लगभग 50-70 हज़ार रुपये 1 साल में ख़र्च करने की हैसियत रखते हैं तो ये आपके लिए, और आपका उसमें मेरिट में अगर नाम आ जाता है तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए या किसी भी आपके जानकार के लिए फ़ायदेमंद हो तो इसे वहाँ तक पहुँचाइए यानी शेयर कीजिए। और इसी तरह के गाइडेंस रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।